हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे कि उनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह ही किया जाता है। जिस प्रकार इनऑर्गेनिक कंपाउंड यदि एक सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में हो तो उसका नाम एक वर्ड में लिखा जाता है। जैसे NH3 अगर है तो हम लिखते हैं अमोनिया। और यदि इनऑर्गेनिक कंपाउंड साल्ट के रूप में है तो हम उसका पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का नाम लिखते समय दोनों के बीच में स्पेस रखते हैं। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी नामकरण किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है या वो पॉजिटिव आयन के रूप में हो सकता है या वो नेगेटिव आयन के रूप में हो सकता है, या हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में हो। दोनों प्रकार के आयन। जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण करते हैं तो सर्वप्रथम उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। अगर उसका कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री है तो उस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम उसका स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल, अगर वो सिस फॉर्म में है तो हम कॉम्प्लेक्स के नाम के स्टार्ट में सिस, और यदि वो ट्रांस फॉर्म में है, उसका ज्योमेट्री ट्रांस है तो हम ट्रांस लिखेंगे। और यदि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है तो फिर हम उसके लिए D या L, जैसा भी उसका प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग वो नोटेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्री को डिनोट करने के बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद में नेगेटिव आयन का नाम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन के रूप में भी हो सकता है या नेगेटिव आयन के रूप में भी हो सकता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में भी हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों ही जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है साल्ट के वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है इस स्पीसीज को इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर MLN के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो MLN है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये होता है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। तो इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसका जब हम नामकरण करते हैं तो इसमें जैसे हमें पता है कि दो प्रकार की स्पीसीज होती है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स। जब इस स्पीसीज का हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। यदि लिगेंड्स एक से अधिक प्रकार के हैं तो उन लिगेंड्स का नाम उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। यदि लिगेंड की संख्या एक से अधिक है तो उस लिगेंड के नाम से पहले उस लिगेंड की संख्या को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। जैसे अगर लिगेंड की संख्या 2 है तो
डाई, या बाई, 3 है तो ट्राई। इस प्रकार से संख्यावाचक जो शब्द है उनका यूज किया जाता है। लिगेंड्स के नाम के बाद हम मेटल आयन का नाम लिखते हैं। मेटल आयन का जब हम नाम लिखते हैं तो अगर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज पॉजिटिव आयन रूप में है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में है तो मेटल आयन का सिंपल जो नाम है वो नाम हम लिखेंगे। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स स्पीसीज नेगेटिव आयन के रूप में है तो उस कंडीशन में मेटल आयन का लैटिन नाम लिखकर उसके आगे सफिक्स के रूप में ATE 8 को ऐड किया जाता है और मेटल आयन के नाम के बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन जिस ऑक्सीकरण अवस्था में है उस ऑक्सीकरण अवस्था को ब्रैकेट के अंदर रोमन अंकों में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर कुछ लिगेंड्स हैं, क्योंकि लिगेंड्स का चार्ज और उनका लिगेंड के रूप में नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम सही नहीं लिख सकते और हर एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर जैसे H- अगर लिगेंड है तो हाइड्राइड जो सिंपल आयन है उस आयन के रूप में उसका नाम हो गया हाइड्राइड, लेकिन लिगेंड रूप में उसका जो नाम है वो होगा हाइड्राइडो। तो ये आपको याद रखना है कि जो नेगेटिव लिगेंड हैं उनके नाम के अंत में ओ आता है। जब आयन रूप में उनका नाम लिखते हैं जो लास्ट का ई है उसको हटाकर हम लास्ट में क्या लगा देंगे, ओ। इसी प्रकार जैसे Cn- है, आयन के रूप में इसका नाम साइनाइड होता है, लेकिन जब ये लिगेंड के रूप में होगा तो इसका नाम साइनाइडो। इसी प्रकार I- आयोडाइड और लिगेंड के रूप में आयोडाइडो। इसी प्रकार से ये जो लिगेंड्स हैं इन लिगेंड्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिए हैं कि जब नेगेटिव लिगेंड का हम नाम लिखेंगे तो उसके नाम के अंत में ओ आएगा। न्यूट्रल लिगेंड के स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे H2O को हम एक्वा, NH3 को एमीन कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लिगेंड्स के एब्रीवेशंस यूज किए जाते हैं, जैसे स्मॉल EN जब लिखा है तो वो है इथाइलिन डाईएमीन, EDTA लिखा हुआ है तो इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जिनकी सहायता से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल है Na3CO NO2 जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम देखेंगे तो यहाँ हमें ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर इस पोर्शन में हमें यहाँ पर Na के 3 मोल दिखाई दे रहे हैं। जब स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था तब ये जाना था कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर का जो एरिया है वो आयन मंडल होता है। इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लेफ्ट हैंड का जो स्पेस है ये पॉजिटिव आयन के लिए है और राइट हैंड का जो स्पेस है वो नेगेटिव आयन के लिए है। तो यहाँ पर अगर कोई आयन है तो क्लियर है कि वो पॉजिटिव आयन के रूप में होगा। तो यहाँ पर ये सोडियम पॉजिटिव आयन के रूप में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है ये साल्ट के रूप में है, जिसमें पॉजिटिव आयन सिंपल आयन है लेकिन नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स आयन है। यहाँ पर जब हम इसका नाम लिखेंगे तो पहले पॉजिटिव आयन का नाम, क्योंकि पॉजिटिव आयन सिंपल आयन है तो उसका नाम लिख दिया हमने सोडियम। और ये हमें ध्यान है कि हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उनकी संख्या को इंडिकेट नहीं करते हैं, इसलिए हमें टेंशन नहीं लेना है कि ये
3 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ इसके लिए लिखें या नहीं लिखें, तो हमें आयन की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी यूज नहीं करना है, हमें नहीं लिखना है। अब ये इस पॉजिटिव आयन का नाम लिख दिया सोडियम। फिर इसके बाद में अब जो नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में है, और कॉम्प्लेक्स आयन का जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। यहाँ पर एक ही प्रकार का लिगेंड है, परंतु उसकी संख्या 6 है। ये एक प्रकार का ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड का सूत्र है NO2, चार्ज होगा -1, और इसका नाम क्या है, नाइट्राइटो। यहाँ पर आयन के रूप में अगर ये होता है तब इसका नाम नाइट्राइट होता है, लेकिन लिगेंड के रूप में होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, नाइट्राइटो। संख्या 6 को हमने हेक्सा के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, तो लिगेंड के लिए हमने लिखा हेक्सा नाइट्राइटो। यहाँ पर ये N इंडिकेट कर रहा है कि ये लिगेंड NO2 मेटल कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन के द्वारा बॉन्डिंग कर रहा है, क्योंकि NO2 माइनस, आपको ध्यान होगा NO2 माइनस एम्फीडेंटेड लिगेंड है, उभय तंतुक लिगेंड है। ये O के द्वारा भी बॉन्डिंग कर सकता है और N के द्वारा भी बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पर ये N लिखा है, दैट मीन्स यहाँ इसने बॉन्डिंग N के द्वारा की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बॉन्डिंग N के द्वारा है या O के द्वारा है। तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि बॉन्डिंग कौन से डोनर एटम के द्वारा किया गया है। यहाँ पर इस मेटल की तरफ N लिखा हुआ है NO2 का, दैट मीन्स यहाँ मेटल के साथ बॉन्डिंग के लिए N एक्टिव फॉर्म में है, बॉन्डिंग N कर रहा है। अगर O बॉन्डिंग करता तो यहाँ पर NO2 की जगह हमें लिखना चाहिए क्या, ONO। अगर ONO लिखा होता तो यहाँ पर इस N की जगह हम क्या लिखते, O। अब ये लिगेंड का नाम कंप्लीट हो गया। लिगेंड के नाम के बाद कोबाल्ट का नाम, सॉरी मेटल का नाम। यहाँ मेटल कोबाल्ट है, लेकिन हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है नेगेटिव आयन है, इसलिए मेटल के नाम के आगे 8 लगाते हैं, तो ये 8 लगा दिए। मेटल के नाम के बाद ब्रैकेट में हम मेटल की जो ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीडेशन नंबर है, उसको रोमन अंकों में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक अगर हम निकालें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव पार्ट जो भी कॉम्प्लेक्स आयन के साथ सिंपल आयन होते हैं उनको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल आयन पॉजिटिव आयन है, केटाइन है, और इसके 3 मोल हैं। एक Na पर +1 चार्ज होता है, तो 3 मोल पर +3 चार्ज हो गया। तो जब इसको हम अलग करेंगे तो +3 चार्ज अलग हो रहे हैं। तो इस +3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस स्पीसीज पर कोऑर्डिनेशन, जो स्पीसीज है आयन है, इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए -3। तो यहाँ इस स्फेयर पर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर चार्ज क्या होगा, -3। ये -3 चार्ज इस स्फेयर के अंदर मौजूद मेटल और लिगेंड के चार्ज का परिणाम होता है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम जो सेंट्रल मेटल है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि डी ब्लॉक का मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, x है, प्लस मेटल का चार्ज हो गया x, प्लस लिगेंड का चार्ज। तो यहाँ पर जो NO2 लिगेंड है इस पे चार्ज होता है -1, एक लिगेंड पर -1, तो यहाँ पर लिगेंड 6 हैं, तो लिगेंड का टोटल चार्ज हो जाएगा -6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x -6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, -3। तो इक्वेशन हो गया x -6 इज इक्वल टू -3। x का वैल्यू निकालने के लिए -6 को हम जब राइट हैंड साइड लेकर गए
तो x का वैल्यू आएगा प्लस का 3। दैट मीन्स यहाँ पर मेटल आयन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिखा थर्ड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण किया। यहाँ दूसरे प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, जो बॉन्डिंग कनेक्टिविटी है उसको कप्पा के साथ उसका जो डोनर एटम है उस डोनर एटम को रिप्रेजेंट करके भी हम इस प्रकार से भी नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें इस कोबाल्ट के साथ NH3 के 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं और फिर लिखा हुआ है ONO। देखो यहाँ पर था NO2, यहाँ पर भी NO2 है, बट यहाँ पर NO2 के रूप में लिखा हुआ था और यहाँ लिखा हुआ है ONO। तो अगर इन दोनों का हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो यहाँ ये शो कर रहा है कि इसका मेटल के साथ N बॉन्डिंग कर रहा है और यहाँ पर ये O मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो स्पेशली जब हम अगर इस लिगेंड की बात करें तो जब इसका नाम हम लिखेंगे तो इसके नाम के आगे हम O लिखेंगे। देखिए नाइट्राइटो O, क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग है वो O के द्वारा की गई है। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम, यहाँ पर लिगेंड दो प्रकार के हैं। ये लिगेंड है, इसका नाम एमीन है और इसका नाइट्राइटो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले आएगा, तो एमीन का नाम हमने पहले लिखा। इस एमीन लिगेंड की संख्या 5 है, इसके लिए हमने क्या लिखा? पेंटा। तो इसका नाम हो गया पेंटा एमीन। नेक्स्ट लिगेंड कंटिन्यूस नाम लिखेंगे नाइट्राइटो, क्योंकि उभयतंतुक लिगेंड है इसलिए हमें ये बताना पड़ेगा कि बॉन्डिंग किसके द्वारा है। बॉन्डिंग किसके द्वारा हो रही है? O के द्वारा। ये लिगेंड जो लिगेंड है उनका नाम कंप्लीट। तो उसके बाद हम कंटिन्यूटी में किसका नाम लिखेंगे? मेटल का, मेटल कोबाल्ट। और यहाँ इसका ऑक्सीकरण अंक थर्ड उसी प्रकार से निकालेंगे। और ये सल्फेट, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में मिस्टेक है। यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा? SO4। तो यहाँ पर SO4 आने के कारण, क्योंकि ये नेगेटिव फील्ड में है ना, तो ये नेगेटिव आयन SO4 है, इस कारण लास्ट में क्या लिखा? सल्फेट। इसी प्रकार से ये जो दूसरे एग्जाम्पल है इनका भी हम नामकरण कर सकते हैं। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करके देखना है आपको, और बुक में जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको करके देखना है। ये कुछ दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल मैंने और लिए हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये स्पेशल कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है और ये दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंद है। दैट मीन्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड साल्ट की फॉर्म में है और इस साल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम पॉजिटिव आयन का नाम पहले और नेगेटिव आयन का नाम बाद में, और दोनों आयनों का जब नाम लिखेंगे तो बीच में थोड़ा सा स्पेस। तो वही कंडीशन, पॉजिटिव आयन में पहले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन है तो पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड के नाम से पहले उसकी संख्या, तो हेक्सा। लिगेंड का नाम एमीन, एमीन। फिर मेटल का नाम क्रोमियम, फिर उसका ऑक्सीकरण अंक, फिर जो नेगेटिव आयन है उसका नाम। तो यहाँ पर लिगेंड एक ही प्रकार का है, इस कारण लिगेंड के नाम से पहले उसकी संख्या हेक्सा। CN- लिगेंड है तो साइनाइडो। और क्योंकि ये जो आगे वाला पोर्शन है कॉम्प्लेक्स आयन का, ये नेगेटिव आयन के रूप में, इसलिए मेटल के नाम के आगे क्या लगाया? सफिक्स के रूप में 8, ये 8 लगा। और फिर इसका ऑक्सीकरण अंक थर्ड। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला, तो यहाँ पर आप ये निकाल सकते हैं कि जो जैसे यहाँ पर इन दोनों का ऑक्सीकरण अंक हमें नहीं पता, लेकिन इतना हमें ध्यान है कि ये शुरू वाला पॉजिटिव आयन होगा और ये वाला नेगेटिव आयन होगा।
तो यहाँ पर हम लिगेंड्स का टोटल चार्ज देख दें, तो लिगेंड एक तरफ NH3 की 6 हैं और दूसरी तरफ Cn- की 6 हैं। NH3 न्यूट्रल होगा तो वहाँ पर कोई चार्ज नहीं, जबकि Cn पे चार्ज -1 होता है, तो यहाँ पर टोटल लिगेंड का चार्ज हुआ -6। तो मेटल का जो टोटल चार्ज है वो +6 होना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल फॉर्म में होगा। तो मेटल पे टोटल चार्ज +6, उसमें से +3 चार्ज क्रोमियम पर, +3 चार्ज कोबाल्ट पर। यहाँ +3 चार्ज और +3 चार्ज इस पे होने पर ही ये दोनों इस रूप में बैलेंस हो सकते हैं। इस कारण यहाँ पर दोनों के लिए ऑक्सीकरण अंक क्या है, 3rd थे। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट, इसमें भी दोनों आयन कॉम्प्लेक्स आयन है। पहले वाले में 2 प्रकार के लिगेंड, एमीन और संख्या कितनी, 5, तो पेंटा एमीन। यहाँ पर SO4 पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें SO4 आयन के रूप में था, यहाँ पर SO4 लिगेंड के रूप में है। तो लिगेंड के रूप में इसका नाम देखिए क्या आया, सल्फेटो, क्योंकि आयन के रूप में इसका नाम होता है सल्फेट। तो लास्ट का ई हटाकर क्या लिख दिया, ओ, सल्फेटो। और फिर मेटल का नाम क्या, कोबाल्ट। फिर नेक्स्ट जो नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट है, वो भी कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में है और उसमें लिगेंड है क्या, OH-। तो हाइड्रोक्साइड जो लिगेंड जो आयन है उस वो लिगेंड के रूप में है। तो लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्साइडो। लिगेंड के रूप में नाम इसका हो गया हाइड्रोक्साइडो। संख्या 4, इसलिए हम टेट्रा। और मेटल जिंक, क्योंकि नेगेटिव आयन है ये पोर्शन, इसलिए मेटल के नाम के आगे सफिक्स के रूप में क्या लगेगा, 8। तो क्या हो गया, जिंकेट। तो इसका नाम हो गया नेगेटिव पोर्शन का टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शुरू वाला पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन था इसकी संख्या 2 है। तो संख्या हमें नामकरण में तो कहीं यूज नहीं करनी है, लेकिन जब चार्ज को बैलेंस करेंगे तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये 2 और 1 इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर SO4 है, इसमें -2 चार्ज है, और ये जो OH है इस OH पर भी -1 चार्ज है। तो इसके अकॉर्डिंग जो टोटल जो चार्ज हुआ वो चार्ज कितना हुआ, -4 इसका, और ये -2 का ट्वाइस, -2 और -2 -4, तो -4 टोटल कितना हो गया, -8। तो लिगेंड के कारण जो चार्ज है वो -8 है, तो मेटल के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्या आना चाहिए, +8। तो इस प्रकार से है, जो कोबाल्ट है वो +3 के रूप में है, तो डबल करने पर +6 के रूप में ये हो गया, और जिंक के ऊपर +2 चार्ज है, तो 6 + 2 8। इसी प्रकार से नेक्स्ट ये लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, जो ये भी डबल आयन के रूप में है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। ये नेक्स्ट एग्जांपल कार्बोनिल कंपाउंड है। इसमें जो मेटल आयन है वो न्यूट्रल फॉर्म में होती है, इसलिए मेटल के नाम क्या, आगे ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, 0 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल। यहाँ पर इस नेक्स्ट एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन है और ये वाला नेगेटिव आयन के रूप में है। दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स आयन क्लोराइड आयन के रूप में, सॉरी क्लोराइड लवण के रूप में। तो यहाँ पर लिगेंड 1 2 3 और 4 प्रकार के लिगेंड। इन 4 प्रकार के लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, एमीन का। संख्या कितनी है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, डाईएमीन। फिर नेक्स्ट किसका, क्लोराइडो, और क्लोराइडो के बाद इथेन 1,2 डाईएमीन या इथाइलिन डाईएमीन, और फिर नाइट्राइटो, ये जो लिगेंड है
अब यहाँ पर नाइट्राइटो के साथ यहाँ हमें NO लिखना है। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग किसके द्वारा? N के द्वारा। O के द्वारा बॉन्डिंग कर सकता है। और फिर मेटल का नाम प्लेटिनम, फिर ऑक्सीकरण 4, और लास्ट में हमने क्या लिखा? क्लोराइड। यहाँ संख्या नहीं लिखनी है क्योंकि ये आयन है, सिंपल आयन है, तो ये क्लोराइड। इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल हुए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कि उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल और है। यहाँ पर ये स्पेशल कंडीशंस आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये जो बीच में लिगेंड है, ये लिगेंड ब्रिज लिगेंड के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 मेटल सेंटर हैं, एक और एक, ये दो मेटल सेंटर हैं। उन दोनों सेंट्रल मेटल के बीच में ये जो लिगेंड है वो ब्रिज लिगेंड के रूप में काम कर रहे हैं। जब ब्रिज लिगेंड का नाम लिखा जाता है तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा, लेकिन ब्रिज लिगेंड के नाम से जस्ट पहले ये उनकी संख्या है और ये उसका नाम है कार्बोनिल, इसके नाम से जस्ट पहले म्यू लगाया जाता है। ये इंडिकेट करता है कि ब्रिज लिगेंड है। फिर यहाँ पर ये जैसे इसका डायमर के रूप में है, दोनों तरफ ये सेम स्पीसीज हैं इस ब्रिज लिगेंड के दोनों तरफ। इसको हम 20 करके, 20 का मतलब ये संख्या डबल है, इसलिए इस रूप में हम इसका नाम लिख सकते हैं। ये इसका ऑक्सीकरण 0। इसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों लिगेंड ब्रिज लिगेंड हैं, तो इनके नाम से पहले भी, इनकी संख्या के जस्ट बाद में, नाम से पहले ये इनकी ब्रिज कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस प्रकार से जो मल्टी सेंटर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका भी नामकरण किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये 2 प्रकार के लिगेंड है जो ब्रिज लिगेंड के रूप में काम कर रहे हैं, एमिडो और हाइड्रोक्साइडो। ये तो इनका ये नाम हमने नाम से पहले क्या लिखा, ये नोटेशन दे दिया ब्रिज कंडीशन के अकॉर्डिंग। और ये दोनों कॉमन स्पीसीज हैं, कॉमन आयन है, तो इनको हमने 20 करके, क्योंकि इनके नाम में ये टेट्रा संख्या से सब पहले आ गया ना, इसलिए 20, वरना तो हम 22 भी लिख सकते थे। इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका नामकरण किया जाता है। तो आज हमने स्टडी किया कोऑर्डिनेशनल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में। इनका आप लोग प्रैक्टिस करना। जो प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आती है तो आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा सकते हैं या पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।